तो बात है 14 फरवरी 2026 की, जब इंदौर के द्वारिकापुरी इलाके में रह रहे लोगों को वहाँ के एक रेंटेड अपार्टमेंट से बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो गया। लोगों ने उनको ऐसा लगा कि कोई ना कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा सड़ रही है, डिकम्पोज़ हो रही है, और वो स्मेल जो थी वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे लोग। तो लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और मौके पे पुलिस वहाँ पहुँची, और जब उस कमरे का दरवाज़ा जहाँ से स्मेल आ रही थी, जो कि काफ़ी तेज़ थी, उसका दरवाज़ा तोड़ा पुलिस ने, तो वहाँ पे जो नज़ारा था उससे सारे के सारे पुलिस और उसके साथ वहाँ के लोग दंग रह गए। जो नज़ारा पुलिस ने देखा वो एकदम सबको झकझोर कर रख दिया उसने, पूरे शहर को, और ये खबर पूरे मीडिया में और हर जगह वायरल हो गई। तो उन्होंने देखा कि कमरे में एक लड़की की नेकेड बॉडी मिली है। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इंदौर के MBA छात्रा हत्याकांड के बारे में। तो पुलिस को जिस लड़की की बॉडी मिली वो एक 24 साल की लड़की थी, और पब्लिक सिक्योरिटी की वजह से उसका नाम पब्लिक नहीं किया गया है, तो हम उसको माया बुलाएंगे। तो माया एक 24 साल की MBA की छात्रा थी, जो इंदौर के ही एक कॉलेज में सेकेंड सेमेस्टर की छात्रा थी। और पुलिस को फिर जांच के दौरान पता चला कि माया अपने घर से 2-3 दिनों से वो मिसिंग थी, और बॉडी के पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि उसका जो था, उसको गला दबाकर उसका हत्या हुआ है, और हत्या ही नहीं बल्कि उसकी बॉडी के साथ डेथ के बाद उसके साथ रेप हुआ है। एंड देन ये सारी जानकारी उसके पेरेंट को दी गई। उसके पापा आए और उन्होंने बॉडी पे उस टाइम पे कोई भी कपड़ा नहीं था, उसने एक सॉक्स पहना हुआ था। उस सॉक्स के उसको देख के उनके माया के पापा ने उनको आइडेंटिफाई किया कि ये उनकी ही बेटी है। और फिर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि माया कैसे कहाँ गई थी। वो अपने घर पे बताई थी माया कि वो एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रही है, और वो 2-3 दिन पहले अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गई थी, पर वो बेसिकली ये नहीं बताई थी कि कहाँ जा रही है वो। और उसके बाद से माया मिसिंग थी, और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी कराई थी, और फिर इस हालत में माया की बॉडी मिली। तो कौन था इसके पीछे? तो पुलिस ने माया के सारे दोस्तों से बातचीत किया, और पता चला कि वो जिस फ्लैट में उसकी बॉडी मिली थी, वो जिस लड़के का फ्लैट था उसका नाम था पीयूष धनमोदिया। तो पीयूष धनमोदिया के फ्लैट से बॉडी मिली, तो पुलिस को क्लियर हो गया कि मेन कल्प्रेट पीयूष ही है। फिर माया के दोस्तों और बाकी लोगों से बात करके पता चला कि पीयूष और माया रिलेशनशिप में थे, और इन दोनों जो कि कॉलेज टाइम से रिलेशनशिप में थे, और इनका रिश्ता काफ़ी गहरा था, और इन दोनों ने शादी की भी प्लानिंग कर चुके थे। और उनके घर वाले भी पीयूष को जानते थे, माया के घर वाले, और पीयूष के घर वाले भी माया को जानते थे। दोनों के पीयूष धनमोदिया, जो कि 24 साल का बताया जा रहा है, वो पीड़िता का क्लासमेट और प्रेमी था। मूल रूप से मध्य प्रदेश का मंदसौर का रहने वाला था, जिसके पिता की किराने की दुकान है। वह इंदौर के द्वारिकापुरी इलाके में किराए के मकान में रहता था, जहाँ से माया की बॉडी मिली, वो भी इस हाल में। पीयूष और पीड़िता दोनों एक ही कॉलेज में MBA की पढ़ाई कर रहे थे, और क्लासमेट होने के कारण दोनों के बीच में पहले दोस्ती हुई, और फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई, और फिर वो दोनों पिछले कुछ सालों से वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे, और उन लोगों का रिश्ता काफ़ी गहरा हो गया था। हालांकि समय के साथ पीयूष का व्यवहार बेहद शक्की और पॉजिटिव हो गया था। पीयूष माया को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था। वो किसी से उसको बात नहीं करने देता था, और अगर माया किसी से बात कर ले तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा उस पर टॉर्चर करता था, उसको शक की निगाहों से देखता था कि वो दूसरों के साथ फ्रेंडशिप नहीं रख सकती, और उसको कहीं ना कहीं पीयूष को लग रहा था कि माया उस पर चीट कर रही है, और जिस वजह से उसने वारदात वाले दिन माया को अपने घर बुलाया, और फिर ये सारा कांड किया।
पुलिस जांच के मुताबिक पीयूष को शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के से बात करती है या किसी डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करती है। इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। पीयूष पर उसकी शादी का दबाव भी बन रहा था, लेकिन पारिवारिक असहमति और पीयूष के व्यवहार के कारण बात नहीं बन पा रही थी। फिर आया 10 फरवरी का वो खौफनाक दिन। कहानी का सबसे भयानक मोड़ 10 फरवरी को आया, जब माया अपने घर से ये कहकर निकली कि वो अपने जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ सुधार करवाने जा रही है, और उसके पिता ने उसको कलेक्ट्रेट के ऑफिस छोड़ दिया। शाम में उसने अपने छोटी बहन को कॉल किया और बताया कि वो पीयूष के साथ एक बर्थडे पार्टी में जा रही है और रात के 11 बजे तक वापस आ जाएगी। और क्योंकि पीयूष को ऑलरेडी माया के घर में सब लोग जानते थे, तो किसी को ऐसा सच कुछ डाउट वगैरह कुछ नहीं हुआ। फिर पीयूष के द्वारिकापुरी स्थित किराए के कमरे में पहुंच गई माया पीयूष के साथ। वहाँ दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो गई। जैसे कि पीयूष बहुत ही टॉक्सिक था और वो माया पे शक वगैरह करता रहता था, तो फिर उसने इन्हीं सब चीज़ों पे लेके विवाद शुरू किया। पीयूष ने उसके फ़ोन में कुछ देख लिया था और फिर उसने शादी वगैरह के का भी लेके इन दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ, और पीयूष ने उसके फ़ोन मांगा और ये सब, और इसको लेकर विवाद इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। जिससे हुआ क्या कि गुस्से और सनक में पीयूष ने दरिंदगी की सारी ही हदें पार कर दी। उसने पीड़िता को डराया और उसके हाथ पैर बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि आवाज़ बाहर ना जा सके। फिर रस्सी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। क्रूरता यही नहीं रुकी, उसने ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह मर चुकी है, उसने उसके सीने पे चढ़ के उसको चाकू से मारा। एंड चाकू से मारने के बाद वो इतना गहरा था कि चाकू भी टेढ़ा हो गया था, और इतनी बेरहमी से उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। वो भी 14 फरवरी वाले दिन उसकी बॉडी मिली, जिस दिन लाइक लवर्स के लिए काफ़ी खास माना जाता है उस दिन। और पीयूष की दरिंदगी यही नहीं रुकी, उस दरिंदगी की सारी हदें तो तब पार हो गई जब पीयूष ने आगे ये कांड किया। हत्या के बाद पीयूष वहाँ से भागा नहीं, बल्कि उसने जो किया वह रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस के अनुसार हत्या करने के बाद पीयूष ने बाजार से बियर खरीदी और कमरे में वापस आकर लाश के बगल में बैठकर शराब पी। वो यहाँ भी नहीं रुका। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी ने हत्या के बाद 100 के साथ दुष्कर्म किया। ये तो हद हो गई। जैसा घिनौना कृत्य किया उसने, वैसा कोई सोच भी नहीं सकता। उसके बाद उसने पीड़िता का फ़ोन इस्तेमाल किया और उसके परिवार वाले उसके बहन को मैसेज भेजा। उसके परिवार में उसकी बहन को उसने मैसेज किया कि पापा से कह दो मैं घर नहीं आ रही हूँ। इसके बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसी रात उसने माया के फ़ोन से कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप पे उसके निजी और आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दिए, क्योंकि वो अभी भी गुस्से और शक की आग में था। क्योंकि उसे लग रहा था कि माया ने उसके पे चीट किया है, इस वजह से उसने ये भी नहीं सोचा, उसकी थोड़ी भी परवाह नहीं की, अपने रिश्ते के बारे में नहीं सोचा, और उसने उनके प्राइवेट फ़ोटोज़ को उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे लीक कर दिया, जिससे ताकि माया की कैरेक्टर पे सवाल उठे। उसके बाद पीयूष काफ़ी डर गया और फिर वो अगले दिन इंदौर से भागकर मुंबई की ओर निकल गया। वह मुंबई और पनवेल के अलग अलग होटलों में रुका कुछ दिनों तक, और फिर पुलिस की पूछताछ में पीयूष ने कबूला है कि वह हत्या के बाद मानसिक रूप से परेशान था। उसने पनवेल के पास एक सुनसान जगह पे आत्मा को बुलाने के लिए तंत्र मंत्र और टोटके किए। वो इस बात पे विश्वास रखता था पीयूष की अगर इंसान झूठ बोल सकता है पर आत्मा नहीं झूठ बोलेगी, इसलिए उसने आत्मा को समन करने का ट्राई किया और उससे बात करने की कोशिश की। बात करना चाहता था उसके आत्मा से कि वो बताए कि उसने चीट किया है कि नहीं। अभी भी उसको कोई रिग्रेट नहीं था उसके मरने से, उसके खुद की गर्लफ्रेंड को मारने का। उसने यूट्यूब पर वीडियो देखकर अगरबत्ती जलाई और कुछ क्रियाएं की, ये सोचकर कि वह अपनी प्रेमिका की आत्मा से बात कर सकेगा। और पीयूष जब ये सारी चीज़ें
कर रहा था तब उसने अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन नहीं रखी थी और वो ट्रांजैक्शन वगैरह भी कर रहा था, जो कि लाइक इन सारी चीज़ों की वजह से पुलिस को पीयूष को जल्द से जल्द पकड़ने में मदद मिली और उसको अरेस्ट कर लिया गया मुंबई से। इंदौर पुलिस और मुंबई पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में पीयूष को 14 फरवरी 2026 को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस उसे पकड़ लाई और मीडिया ने उससे सवाल किए तो उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उसने मुस्कुराते हुए बेहद ठंडेपन से जवाब दिया, जो होना था हो गया, छोड़ो जाने दो, जानकर क्या करोगे। उसके ऐसे शब्द थे और उसके माथे पे एक सिकन नहीं दिख रही थी कि उसने अपने ही उस लड़की को मार डाला है जो उससे इतना प्यार करती थी, जो उसके साथ अपना फ्यूचर देखती थी। फिलहाल पीयूष पुलिस और न्यायिका हिरासत में है। पुलिस ने हत्या, सबूत मिटाने और अन्य गंभीर धाराओं के मामला दर्ज किया है।